हर इंसान खुद को जानने का दावा करता है, लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग अपनी पर्सनैलिटी को कभी समझ ही नहीं पाते। कुछ लोग डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं, कुछ लोग बिना सोचे कदम उठा लेते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, तुम किस टाइप के इंसान हो वाकई में? और अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं पता, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी किसी और के नियमों से जी रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो ट्रूथ दिखाऊंगा जो तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया। लेकिन एक वार्निंग, यह जो सीखने वाले हो, इसके बाद तुम कभी वैसे नहीं रह पाओगे। साइकोलॉजी का एक सबसे फैसिनेटिंग कंसेप्ट है। हर इंसान में 7 डोमिनेंट पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं, और यह जो 7 टाइप्स हैं, तुम्हारी पूरी सक्सेस, तुम्हारे सभी प्रॉब्लम्स, तुम्हारे सभी कॉन्फ्लिक्ट्स, सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि तुम कौन सी पर्सनालिटी को प्रायोराइट कर रहे हो। तुम सोच रहे हो यह सब कहने से क्या फायदा? तो सुनो, अगर तुम अपनी पर्सनालिटी को नहीं समझते तो तुम अपने डिसीजंस को नहीं समझ सकते। अगर डिसीजंस को नहीं समझते तो अपनी लाइफ को नहीं बदल सकते। इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे 7 पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक साइंटिफिक पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो तुम्हें बताएगा कि तुम वाकई में किस टाइप के हो, और तुम्हारी हिडन पावर्स और वीकनेस भी रिवील होंगी। लेकिन याद रखो, अगर तुम एक भी पर्सनालिटी टाइप को मिस कर दो तो तुम कभी अपने असली सेल्फ को नहीं समझ पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। पर्सनालिटी टाइप 1, द लीडर। सबसे पहली पर्सनालिटी टाइप है द लीडर। और अगर यह तुम हो तो बता दूं, तुम्हारी लाइफ के रूल्स पहले से ही तय हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें दूसरों को लीड करने की एक नेचुरल आर्टिस्ट होती है। ये लोग दूसरों को सही डायरेक्शन दिखाते हैं, कॉन्फिडेंटली डिसीजंस लेते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं, मुश्किल समय में कभी पीछे नहीं हटते। चाहे कितना भी प्रेशर हो, हालात कितने भी कठिन हो, काल्म और कंपोज्ड रहते हैं, अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, भले ही खुद अपसेट हो। ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, डेडलाइन बहुत करीब है और काम डिले हो रहा है, बाकी सब लोग ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन द लीडर, वह कभी टाइम वेस्ट नहीं करता ब्लेम करने में। वह अपने आप को उठाता है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, टीम को गैदर करता है, काम को लॉजिकली डिवाइड करता है और फिर सब लोगों के साथ मिलकर सॉल्यूशन ढूंढता है। स्कूल में भी ऐसे लोग बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। क्लास मॉनिटर या स्पोर्ट्स कैप्टन, ये सिर्फ ऑर्डर नहीं देते, ये अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस प्लस डिटर्मिनेशन दोनों होता है। और करियर में ये लोग नेचुरली एक वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। कभी कभी यही स्ट्रेंथ एक बिगेस्ट वीकनेस बन जाती है। ये लोग बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग लगने लगते हैं, खासकर रिलेशनशिप्स में। जब कोई लीडर को कंट्रोल की एडिक्शन लग जाती है तो वह अपने पार्टनर को नहीं, एक सबऑर्डिनेट की तरह ट्रीट करने लगता है। यह करो, यह मत करो, मेरे तरीके से करो। अगर तुम लीडर हो तो याद रखो, लीडरशिप मीन्स सिर्फ कंट्रोल नहीं। लीडरशिप बराबर बैलेंसिंग गाइडेंस प्लस सपोर्ट। दूसरों की बातें सुनो, उनका फीडबैक लो, अपनी एम्पैथी और लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करो। क्योंकि असली लीडर वो नहीं जो सबके ऊपर खड़ा हो, असली लीडर वो होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। पर्सनैलिटी टाइप नंबर 2, द स्ट्रेटेजिस्ट। अब आता है दूसरा पर्सनैलिटी टाइप, द स्ट्रेटेजिस्ट। हर इंसान में 2 वर्जन्स होते हैं, एक जो इंपल्स पर रिएक्ट करता है, दूसरा वो जो हर मूव को सोच समझ कर चलता है। और वही दूसरा वर्जन है द स्ट्रेटेजिस्ट। स्ट्रेटेजिस्ट वो लोग होते हैं जो हर स्टेप के पीछे कैलकुलेशन रखते हैं। किसी भी सिचुएशन में डाइव करने से पहले ये लोग अपने माइंड में पूरा चेस बोर्ड सेटअप कर लेते हैं। कौन सा मूव कब लेना है, कौन सा अवॉइड करना है, किस मोमेंट में साइलेंस रखना है, कब स्ट्राइक करना है। एक बिजनेस ओनर है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है। दी स्ट्रेटेजिस्ट क्या करेगा? वह रैंडमली लॉन्च नहीं करेगा, वह पहले मार्केट रिसर्च करेगा, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करेगा, कस्टमर साइकोलॉजी को समझेगा, प्राइस को ऑप्टिमाइज करेगा। एक स्टूडेंट है, एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है, दी स्ट्रेटेजिस्ट क्या करेगा? वह सिलेबस को एनालाइज करेगा, देखेगा कि कौन से चैप्टर्स में कितना वेटेज है, प्रॉपर स्केड्यूल बनाएगा। यह लोग लाइफ और करियर दोनों में बहुत स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि हर मूव के पीछे सॉलिड लॉजिक होता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, क्लैरिटी से डिसीजंस लेते हैं, और क्लैरिटी से टेकन डिसीजंस वो लॉन्ग टर्म सक्सेस देते हैं। लेकिन यहीं से एक नया खतरा आता है। कभी कभी यही क्वालिटी इनके खिलाफ चली जाती है। ये ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, डिसीजंस लेने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि अपॉर्चुनिटी विंडो क्लोज हो जाती है। एक एंटरप्रेन्योर है,
उसके पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, एक इन्वेस्टर रेडी है, लेकिन स्ट्रेटेजिस्ट क्या करेगा? और रिसर्च करेगा और प्लानिंग करेगा और एनालिसिस करेगा, और तब तक इन्वेस्टर किसी और को फंडिंग दे देता है। अगर तुम स्ट्रेटेजिस्ट हो तो यह सुनो, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एग्जीक्यूशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर चीज को परफेक्ट होने का वेट मत करो। कभी कभी एक्शन ही बेस्ट प्लान होता है, क्योंकि दुनिया सोचने वालों की नहीं, करने वालों की सुनती है। पर्सनैलिटी टाइप नंबर 3, द थिंकर। अब तीसरी पर्सनैलिटी टाइप, द थिंकर। अब तक तुमने देखा लीडर को, स्ट्रेटेजिस्ट को, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है जो शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, द थिंकर, जो हर चीज को लॉजिक और रीजनिंग के साथ देखते हैं। थिंकर वो लोग होते हैं जो किसी भी सिचुएशन को इमोशनल एंगल से नहीं, लॉजिक और रीजन के साथ समझते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो ये घबराते नहीं, स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक स्टूडेंट है, एक बहुत डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम दिया गया है जो सब लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। द थिंकर क्या करता है? वह घबराता नहीं, बैठ जाता है, प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करता है, हर स्टेप को लॉजिकली ब्रेक करता है। एक रिसर्चर है, द थिंकर क्या करता है? वह अपने हर डिसीजन को डेटा और फैक्ट्स के आधार पर लेता है, गट फीलिंग से नहीं, इमोशन से नहीं, फैक्ट्स से। ये लोग इंपल्सिव नहीं होते, हर कदम सोचकर रखते हैं। करियर में ये लोग अक्सर बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि रिजल्ट्स देते हैं कंसिस्टेंटली, बिना किसी ड्रामा के। लेकिन जब बात रिलेशनशिप्स की आए तो क्या होता है? यही क्वालिटी उनके खिलाफ चली जाती है। कभी ये ओवर प्रैक्टिकल लगने लगते हैं, कभी डिटैच्ड लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये इमोशंस को वेटेज नहीं देते जितना लॉजिक को देते हैं। उनके पार्टनर को क्या लगता है? ये इंसान फील ही नहीं करता। फ्रेंड्स को लगता है ये तो रोबोट है। फैमिली को लगता है हमारी फीलिंग्स को वह समझता ही नहीं। लेकिन सच क्या है? थिंकर इमोशंस को समझता है, बस उनका एक्सप्रेशन अलग होता है। वह इंटरनली महसूस कर रहा होता है लेकिन एक्सटर्नली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और यही मिसकम्युनिकेशन रिश्तों को तोड़ देता है। अगर तुम थिंकर हो तो ये सुनो, लॉजिक जरूरी है, लेकिन इमोशंस को इग्नोर मत करो। अपनी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करो, अपनी एम्पैथी को डेवलप करो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सोचने से नहीं चलती, कभी कभी महसूस करना भी जरूरी होता है। पर्सनैलिटी टाइप नंबर 4, द एम्पैथ। अब चौथी पर्सनैलिटी टाइप, द एम्पैथ। तुम्हारे पास कोई फ्रेंड है जो रात के 2 बजे भी कॉल पिक करता है, कोई जो तुम्हारे मूड को बिना कहे ही समझ जाता है, कोई जो जब तुम अपसेट हो तो वह ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ सैड हो जाता है। वह है दी एम्पैथ। एम्पैथ वो लोग होते हैं जो दूसरों के इमोशंस को डीपली फील करते हैं। ये समझ जाते हैं कि कोई सैड है, हर्ट है, फ्रस्ट्रेटेड है, बिना कुछ कहे। ये लोग सेंसिटिव होते हैं, लॉयल होते हैं, केयरिंग होते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की। एक फैमिली में एक मेंबर है, कोई बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। दी एम्पैथ क्या करता है? वह देखता है कि कोई अपसेट है तो वह ऑटोमेटिकली उस पर्सन के पास जाता है, शायद कुछ भी नहीं कहता, बस वहां बैठ जाता है, और अपनी प्रेजेंस से, अपनी कंपैशन से दूसरे पर्सन को सपोर्ट महसूस होता है। इनका दिल जेन्युइनली सॉफ्ट होता है। इनकी प्रेजेंस से लोग सेफ फील करते हैं। रिलेशनशिप्स में ये लोग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुनते हैं, समझते हैं, केयर करते हैं, बिना जज किए। लोग इनके साथ अपने सच्चे सेल्फ को शेयर कर सकते हैं बिना फियर के। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कभी कभी ये लोग इतने इमोशनली इन्वॉल्व्ड हो जाते हैं कि दूसरे लोग उनका मिसयूज करने लगते हैं। एक टॉक्सिक पर्सन है जो एम्पैथ के काइंडनेस का फायदा उठाता है। एम्पैथ हमेशा वहां रहता है, हेल्प करता है, सपोर्ट देता है, और टॉक्सिक पर्सन बस ले लेता है, ले लेता है, ले लेता है। एम्पैथ का सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन वह हेल्प करता रहता है। या फिर इमोशंस ओवर डोमिनेट करने लगते हैं तो लॉजिकल डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और परिणाम गलत पार्टनर्स, गलत फ्रेंड्स, गलत लाइफ डिसीजंस। अगर तुम एम्पैथ हो तो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, तुम्हारी काइंडनेस तुम्हारी वीकनेस नहीं है, लेकिन सब लोग उसे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बाउंड्रीज सेट करना सीखो। सबकी हेल्प करना जरूरी नहीं, पहले अपने आप का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम खुद ही एम्प्टी हो जाओ तो किसे हेल्प करोगे? पर्सनैलिटी टाइप नंबर 5, द क्रिएटिव। अब 5वीं पर्सनैलिटी टाइप, द क्रिएटिव। हर इंसान दुनिया को वैसे देखता है जैसे वह है, लेकिन द क्रिएटिव
वो दुनिया को वैसे देखते हैं जैसी वो हो सकती है। जहां बाकी लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, ये लोग पॉसिबिलिटीज देखते हैं। एक सिचुएशन में बाकी सब लोगों को लिमिटेशंस दिख रहे हैं, लेकिन क्रिएटिव को अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं। इनके दिमाग में क्रिएशन हमेशा चलता रहता है। हर चीज में ये नया एंगल ढूंढते हैं, नया पैटर्न देखते हैं, नया आइडिया लाते हैं। इनके लिए इमेजिनेशन सांस लेने जितनी नेचुरल होती है। ये लोग रूल्स तोड़ने में नहीं डरते, बल्कि उन्हें रीराइट करने में बिलीव करते हैं। ट्रेंड फॉलो करना इनका स्टाइल नहीं, ये खुद ट्रेंड सेट करते हैं। एक डिजाइनर है, एक बहुत बोरिंग प्रोडक्ट डिजाइन करना है। द क्रिएटिव क्या करेगा? वह सोचेगा, यह प्रोडक्ट को कैसे उन्नत बना सकता हूं? क्या ऐसा कोई कोण है जो कोई और नहीं सोचा? और फिर वह एक कंप्लीटली यूनिक डिजाइन ले आता है जो लोगों को ब्लो कर देता है। एक कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूब वीडियोस बना रहा है। दी क्रिएटिव क्या करेगा? वह ट्रेडिशनल फॉर्मेट फॉलो नहीं करेगा, वह अपना यूनिक स्टाइल डेवलप करेगा। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इनका इमेजिनेशन एक सुपर पावर है, लेकिन कभी कभी यही सुपर पावर उनकी बिगेस्ट वीकनेस बन जाती है। क्यों? आइडियाज तो हजार होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने में स्ट्रगल होता है। रूटीन बोरिंग लगता है, डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्टिव लगता है। मुझे रूल्स फॉलो नहीं करने हैं, मुझे क्रिएटिव होना है। लेकिन क्या होता है? आइडियाज शुरू होते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं होते। प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते हैं लेकिन फिनिश नहीं होते। और परिणाम? अगर तुम क्रिएटिव हो तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सोचने तक मत रुको, करना भी सीखो। अपनी इमेजिनेशन के साथ एक सिस्टम बनाओ। डिसिप्लिन को अपना दुश्मन मत बनाओ, अपना पार्टनर बनाओ। डिसिप्लिन मतलब जेल नहीं है। डिसिप्लिन मतलब चैनलिंग योर क्रिएटिविटी इन द राइट डायरेक्शन। रियल सक्सेस तब मिलती है जब तुम अपने आइडियाज को रियलिटी में शेप देते हो, सिर्फ अपने दिमाग में नहीं, दुनिया में भी। पर्सनैलिटी टाइप नंबर 6, द कंट्रोलर। अब छठी पर्सनैलिटी टाइप, द कंट्रोलर। हर इंसान अपनी जिंदगी को चलाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ चलाना नहीं, कंट्रोल करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हर चीज अपने कंट्रोल में हो, हर स्टेप प्रिडिक्टेबल हो, हर प्लान ऑर्गेनाइज्ड हो, हर डिटेल उनके हाथ में हो। यह है द कंट्रोलर। कंट्रोलर वो इंसान होता है जिसका माइंड नेचुरली स्ट्रक्चर ढूंढता है। उसे बहुत अच्छे से पता होता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। एक मैनेजर है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है। वह क्या करता है? वह हर प्रोजेक्ट की हर डिटेल जानता है, हर डेडलाइन पर नजर रखता है, किसी भी गड़बड़ी को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है और सॉल्यूशन रेडी रखता है। जब कोई प्रॉब्लम आता है तो वह ऑलरेडी 3 से 4 ऑल्टरनेटिव प्लान्स रेडी रखता है। कंट्रोल के जरिए वह स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। कंट्रोलर कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनके दिमाग में रिजल्ट का कंप्लीट मैप पहले से ही बना होता है, इसीलिए ये गोल से कभी नहीं भटकते। बाकी लोग इनकी डायरेक्शन पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। ये कंसिस्टेंटली बेहतरीन रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं। करियर में ये लोग नेचुरली और क्विकली सक्सेस बना लेते हैं। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। कभी कभी ये लोग अपनी इमोशनल इनसिक्योरिटी के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट या डोमिनेटिंग लगने लगते हैं। पर्सनल रिश्ते में क्या होता है? लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोलर को हर चीज अपने तरीकों से चाहिए होता है। यह करो, वह मत करो, मेरे तरीके से करो। और जब कंट्रोल ओवर कंट्रोल बन जाता है तो क्या होता है? पार्टनर को लगता है मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरी बात सुनी ही नहीं जाती। फ्रेंड से दूरी बढ़ जाती है क्योंकि हर समय इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। फैमिली में टेंशन रहने लगता है क्योंकि कोई फ्रीडम नहीं। और सबसे बड़ी बात, कंट्रोल करने की कोशिश करते करते कंट्रोलर खुद बहुत ही अकेला हो जाता है, क्योंकि लोग खुद को अराउंड नहीं रखना चाहते, लोग अपनी फ्रीडम चाहते हैं। अगर तुम कंट्रोलर पर्सनैलिटी के हो तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल और एडजस्टमेंट के बीच बैलेंस रखना सीखो। लीडरशिप का मतलब ऑर्डर देना नहीं, समझना भी है। कब कंट्रोल करना है, कब स्पेस देना है, यह समझना जरूरी है। कभी कभी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने के बजाय उसके फ्लो को समझना ज्यादा पावरफुल होता है। ट्रू पावर तब दिखता है जब तुम अपनी पावर को सैक्रिफाइस कर सकते हो दूसरों के लिए, जब तुम अपना ईगो रख सकते हो रिलेशनशिप को सेव करने के लिए। पर्सनैलिटी टाइप नंबर 7, द चैलेंजर। और अब 7वीं और अंतिम पर्सनैलिटी टाइप। यह पर्सनैलिटी सबसे डेंजरस है और सबसे पावरफुल भी। द चैलेंजर, जो फियर के कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज कर देता है। चैलेंजर बोल्ड, फियरलेस और अनस्टॉपेबल होते हैं।
जहां बाकी लोग रिस्क्स देखते हैं वहां ये लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। ये लोग कंफर्ट जोन में बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं होते। इनके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप और डोमिनेंस होती है, जिसकी वजह से लोग ऑटोमेटिकली इनके कॉन्फिडेंस और एनर्जी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब कोई चैलेंजर एंटर करता है तो रूम में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। एक एंटरप्रेन्योर है, चैलेंजर क्या करता है? वह अपना स्टार्टअप लॉन्च करता है बिना किसी गारंटीड सक्सेस के, बिना किसी सिक्योरिटी के, प्योर बोल्डनेस के साथ, और अगर सफल हो गया तो करोड़ का बिजनेस। एक एथलीट है, चैलेंजर क्या करता है? वह इम्पॉसिबल चैलेंजेस को सामने करता है। जहां दूसरे लोग हार मान गए वो वहां फाइट करता है। एक पर्सन है जिसकी लाइफ में कुछ गलत जा रहा है, चैलेंजर क्या करता है? वह कंप्लीट ओवरहॉल करता है, जॉब बदलता है, शहर बदलता है, सर्कल बदलता है, अपनी पूरी लाइफ को री इन्वेंट करता है। ये लोग इंस्पायर करते हैं, पीपल इन्हें फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि ये शो करते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इनके पास एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है और जहां भी जाते हैं लोग इन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन और ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, चैलेंजर इंपल्सिव डिसीजंस ले लेता है, बिना पूरा प्लान सोचे रिस्क उठा लेता है। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी कभी तो उन्हें बहुत बड़ी सक्सेस देती है, लेकिन कभी अनावश्यक नुकसान भी दे देती है। एक फाउंडर है, एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन चैलेंजर क्या करता है? बिना प्रॉपर मार्केट रिसर्च के, बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के सब कुछ बेट कर देता है और फिर सब कुछ हार जाता है। या एक पर्सन है, किसी से बहुत ज्यादा जल्दी रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। चैलेंजर क्या करता है? एक फाउंडर है, एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन चैलेंजर क्या करता है? बिना प्रॉपर मार्केट रिसर्च के, बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के सब कुछ बेट कर देता है और फिर सब कुछ हार जाता है। या एक पर्सन है, किसी से बहुत ज्यादा जल्दी रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। चैलेंजर क्या करता है? वह एक मेजर लाइफ डिसीजन ले लेता है, शादी कर लेता है और फिर रियलाइज होता है कि गलत चॉइस की थी। चैलेंजर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी बिगेस्ट वीकनेस भी है। बोल्डनेस जो उसे सक्सेस दिलाती है वही उसे फेलियर भी दे सकती है। अगर तुम चैलेंजर हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, करेज तब पावरफुल होती है जब स्ट्रैटेजी के साथ हो। सिर्फ बोल्ड मत रहो, वाइज भी बन। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन बिना प्लानिंग के रिस्क लेना बेवकूफी है। इसीलिए एक्शन लेने से पहले क्लियर डायरेक्शन रखो, हमेशा एक बैकअप प्लान रेडी रखो, अपने रिस्क्स को कैलकुलेटेड बनाओ, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, लेकिन लॉजिक को भी सुनो। करेज प्लस स्ट्रैटेजी का बैलेंस ही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएगा। सिर्फ ब्रेव नहीं, ब्रेव एंड वाइज बन। द पर्सनैलिटी टेस्ट। तो अब तुम सभी 7 पर्सनैलिटी टाइप्स को समझ गए हो और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, तुम असली में कौन हो, तुम किस कैटेगरी में आते हो। अब मैं तुम्हें 5 रियल लाइफ सिचुएशंस दूंगा। हर सिचुएशन में तुम्हें अपने इंट्यूटिव रिस्पॉन्स के बारे में सोचना है। यह टेस्ट तुम्हारी सबकॉन्शियस व्यक्तित्व को रिवील करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सिनेरियो 1, द क्राइसिस सिचुएशन। तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जो फेलियर की तरफ जा रहा है। तुम क्या करोगे? तुरंत सब लोगों को गैदर करोगे, प्लान को चेंज करोगे और अपनी लीडरशिप से सबको इंस्पायर करोगे। लीडर बी, पहले सिचुएशन को डीपली एनालाइज करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, फिर सबसे कैलकुलेटेड डिसीजन लोगे। स्ट्रेटजिस्ट सी, लॉजिक से प्रॉब्लम को ब्रेक करोगे, हर कंपोनेंट को समझोगे और फिर सॉल्यूशन निकालोगे। थिंकर डी, अपनी टीम के साथ इमोशनली कनेक्ट करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, उनकी फियर्स को समझोगे। एम्पैथ ई, पूरी तरह डिफरेंट अप्रोच ट्राई करोगे, अनकन्वेंशनल आइडियाज लाओगे, बॉक्स के बाहर सोचोगे। क्रिएटिव एफ, साफ इंस्ट्रक्शंस दोगे, डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, सब कुछ कंट्रोल करोगे। कंट्रोलर जी, रिस्क लोगे, कंप्लीटली नया डायरेक्शन ले जाओगे, डरोगे नहीं। चैलेंजर सिनेरियो 2, द पर्सनल प्रॉब्लम सिचुएशन। एक क्लोज फ्रेंड तुमसे एक पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करता है जो तुम्हारे नजरिए में गलत है। तुम क्या करोगे? ए, उसे मोटिवेट करके सही पाथ पर लाओगे। लीडर बी, सब फैक्टर्स को कंसिडर करोगे, फिर केयरफुली एडवाइस दोगे। स्ट्रेटेजिस्ट सी, लॉजिक से समझाओगे कि वह गलत क्यों है। थिंकर डी, उसके फीलिंग्स को डीपली समझोगे, उसके साथ इमोशनल कनेक्ट करोगे। एम्पैथ ई, क्रिएटिव सॉल्यूशन सजेस्ट करोगे। क्रिएटिव एफ, क्लियर डूज और डोंट्स बताओगे। कंट्रोलर जी, रिस्की लेकिन अनकन्वेंशनल एडवाइस दोगे। चैलेंजर सिनेरियो
3 द करियर डिसीजन सिचुएशन। तुम्हें अपने करियर का एक मेजर डिसीजन लेना है। ए, दूसरों को इंस्पायर करते हुए डिसीजन लोगे, लीडर। बी, पूरी तरह प्लानिंग करके सबसे सेफ ऑप्शन चूज करूंगा, स्ट्रेटेजिस्ट। सी, सभी फैक्ट्स को लॉजिकली एनालाइज करूंगा, थिंकर। डी, अपने गट फीलिंग और वैल्यूज को फॉलो करूंगा, एम्पैथ। ई, कंप्लीटली इनोवेटिव पाथ ट्राई करूंगा, क्रिएटिव। एफ, जो सबसे ज्यादा कंट्रोल देगा वह चूज करूंगा, कंट्रोलर। जी, सबसे रिस्की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा, चैलेंजर। सिनेरियो 4 द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। दो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है और तुम्हें रिजॉल्व करना है। ए, दोनों को गाइड करूंगा, एक मिडिल पाथ फाइंड करूंगा, लीडर। बी, सब फैक्ट्स सुनूंगा, फिर कैलकुलेटेड डिसीजन लूंगा, स्ट्रेटेजिस्ट। सी, लॉजिक से सोचूंगा कि सही क्या है, थिंकर। डी, दोनों की फीलिंग्स को समझूंगा, इमोशनली सपोर्ट दूंगा, एम्पैथ। ई, क्रिएटिव अप्रोच से दोनों को नया पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा, क्रिएटिव। एफ, क्लियर रूल्स सेट करूंगा, कंट्रोलर। जी, बोल्ड डिसीजन लूंगा जो दोनों को सरप्राइज दे, चैलेंजर। सीनरी 5 द बिग चेंज सिचुएशन। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में एक मेजर चेंज करना है। ए, सबको साथ लेकर चेंज लाऊंगा, लीडर। बी, पूरी तरह प्लान करके धीरे धीरे चेंज लाऊंगा, स्ट्रेटेजिस्ट। सी, रैशनल एनालिसिस के आधार पर डिसाइड करूंगा, थिंकर। डी, अपने इंट्यूशन और वैल्यूज को फॉलो करूंगा, एम्पैथ। ई, कंप्लीट क्रिएटिव ओवरहॉल करूंगा, क्रिएटिव। एफ, कंट्रोल्ड तरीके से सिस्टमैटिक चेंज लाऊंगा, कंट्रोलर। जी, ड्रामेटिक बोल्ड चेंज इंस्टेंटली करूंगा, चैलेंजर। हाउ टू इंटरप्रेट। अब तुम्हारे आंसर्स को काउंट करो, जिस लेटर के सबसे ज्यादा आंसर्स आए वही तुम्हारी डोमिनेंट पर्सनालिटी टाइप है। लेकिन याद रखो, तुम शायद किसी एक टाइप नहीं हो, तुम्हारे अंदर मल्टीपल टाइप की क्वालिटीज हो सकती है। तुम्हारी रियल पर्सनालिटी एक मिक्स हो सकती है और यही तुम्हें यूनिक बनाता है। तो अब तुम जानते हो कि तुम किस पर्सनालिटी टाइप के हो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तुम क्या करोगे इस नॉलेज के साथ? यह सिर्फ थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, यह तुम्हारा एक्चुअल सेल्फ है, तुम्हारा ट्रू नेचर है और अब तुम इसे समझ सकते हो। पर्सनलाइज्ड एडवाइस। अगर तुम लीडर हो तो अपनी एम्पैथी को स्ट्रेंथन करो, हर डिसीजन में दूसरों के फीलिंग्स को भी कंसिडर करो। याद रखो, असली पावर देने में होती है, लेने में नहीं। अगर तुम स्ट्रैटेजिस्ट हो तो एनालिसिस से बाहर आ, कभी कभी एक्शन लो, चाहे परफेक्ट प्लान ना हो। याद रखो, लाइफ परफेक्ट नहीं होगी, तुम्हें अभी शुरू करना पड़ेगा। अगर तुम थिंकर हो तो लॉजिक के साथ इमोशंस को भी वैल्यू दो, फील करना सीखो। याद रखो, दिल की भी एक लैंग्वेज है। अगर तुम एम्पैथ हो तो बाउंड्रीज बनाना सीखो, सबकी हेल्प करना जरूरी नहीं, पहले अपने आप का ख्याल रखो। याद रखो, अपने आप को एम्प्टी मत करो दूसरों को भरने के लिए। अगर तुम क्रिएटिव हो तो ड्रीम्स के साथ डिसिप्लिन भी रखो, आइडियाज को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करो। याद रखो, इमेजिनेशन शुरुआत है, एग्जीक्यूशन एंडिंग है। अगर तुम कंट्रोलर हो तो पावर को रिलीज करना सीखो, स्पेस देना सीखो, कब कंट्रोल करना है और कब लेट गो करना है यह समझो। याद रखो, ट्रू स्ट्रेंथ में फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर तुम चैलेंजर हो तो स्ट्रैटेजी के साथ कॉजर्स को कॉम्बाइन करो, वाइज बन, सिर्फ बोल्ड नहीं। याद रखो, ब्रेव प्लस कैलकुलेटेड इक्वल अनस्टॉपेबल, द अल्टीमेट ट्रुथ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारा डेस्टिनी नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट है। तुम अपने आप को इवॉल्व कर सकते हो, तुम अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में बदल सकते हो। तुम जो अभी हो वह सब कुछ नहीं है जो तुम बन सकते हो। द क्वेश्चन, अब तुम समझ गए हो कि तुम कौन हो। अब सवाल यह है, तुम कौन बनना चाहते हो? यही सवाल है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि जब तुम अपने आप को समझ जाते हो तो फिर तुम अपने आप को बदल सकते हो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो ताकि ज्यादा लोग अपनी पर्सनैलिटी को समझ सकें। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी पर्सनैलिटी को कैसे लेवल अप करें। शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो अपने आप को समझना चाहते हैं। कमेंट करो, बताओ कि तुम किस पर्सनैलिटी टाइप के हो और तुम्हें कौन सी बात सबसे ज्यादा रेजोनेट की। नोटिफिकेशन बेल को ALL पर सेट कर दो ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले तुम्हें मिले। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे कैसे अपनी पर्सनैलिटी को लेवल अप करें, डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स के बीच कैसे हेल्थी रिलेशनशिप्स बने, अपनी हिडन पोटेंशियल को कैसे अनलॉक करें, करियर में पर्सनैलिटी को कैसे यूज करें। तो अभी के लिए टेक केयर, अपने आप को समझो, अपने आप को लव करो,
और अपने आप को इवॉल्व करो, क्योंकि बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है। मिलते हैं अगले वीडियो में।